सीता स्वयंवर हो रहा था, दूर दूर से लोग आ रहे थे, पर जनक जी ने सबको संदेशा भिजवाया। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि दशरथ जी को क्यों नहीं भिजवाया। अच्छा, सीता स्वयंवर में दूर दूर से लोग आए थे, यदि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ना लेकर जाते तो दशरथ जी को तो कोई सूचना ही नहीं मिली कि जनक जी कोई यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, जनक जी ने जानकर दशरथ जी को सूचना नहीं दी। क्यों नहीं दी? कारण था, इसका एक बहुत गूढ़ कारण था, वो ध्यान से सुनिएगा। बात ऐसी है कि एक बार जनक जी महाराज बगीचे में बैठे थे और कीर्तन भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था, लोग गा रहे थे, जनक जी मौज कर रहे थे, अब बड़े प्रेम से मस्ती में झूम रहे थे। एक सुंदर सा बगीचा, बड़ा हरा भरा, बड़ा सुंदर, नाना प्रकार के पुष्प खिले थे और सुंदर चंदन का बगीचा था। चंदन के वृक्ष थे, बिल्व पत्र था, पीपल, बट वृक्ष, आंवला, आम इत्यादि वृक्ष थे और बड़ा अद्भुत नजारा था। ध्यान से सुनिएगा। जनक जी महाराज बैठे आनंद ले रहे थे, तभी एक साधु आए। साधु ने वहां जनक जी को आवाज लगाई, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। पर जनक जी ने साधु की आवाज सुनी नहीं, संगीत चल रहा था, आवाज सुनी नहीं। किसी ने कह दिया कि भोजन वहां चल रहा है, जाके वहां खाओ। तो साधु बड़े तपस्वी थे, उन्होंने श्राप दे दिया, जनक जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये तुम बगीचे में बैठे हो, जाओ, तुम्हारा ये बगीचा बिल्कुल सूख जाएगा। श्राप दिया, बगीचा तुरंत सूख गया, बिल्कुल बंजर हो गया, वीरान। अब जनक जी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ? महात्मा जी को पता लगा जनक जी आ रहे हैं। जनक जी चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे इस जंगल बगीचे में हमसे हमारा बड़ा लगाव है, कृपा करो इसे हरा भरा कर दो। साधु जी बोले, हम कब से आवाज लगा रहे हैं, तुम सुने नहीं? जनक जी बोले, प्रभु अपराध हो गया, बड़ा शोर था, हम सुन ना सके, क्षमा करो, बगीचा ठीक कर दो, आप तपस्वी महापुरुष हैं। तब साधु जी ने कहा, सुनो, तुम्हारे नगर की या कहीं की कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं से पानी भरकर कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरकर, और जब इस जंगल का सिंचन कोई पतिव्रता नारी करेगी तो ये जंगल हरा भरा हो जाएगा। कब हरा भरा होगा? कच्चा सूत जानते हैं? कच्चा धागा, कच्चा सूत, हाँ, रुई से, वो बहुत कच्चा होता, यूं पकड़ो तो टूट जाता। अब देखो, उस कच्चे धागे से कच्चे घड़ा भी कच्चा, मिट्टी का कच्चा, पका घड़ा नहीं, और कुएं से पानी निकालना है। जनक जी बोले, ठीक है, मेरी पत्नी सुनैना। जनक जी की पत्नी आई, कहो देवी तुम पतिव्रता हो के नहीं? जनक जी की पत्नी ने कहा, हाँ हाँ हम पतिव्रता हैं, पतिव्रता, हमसे कोई पतिव्रता और होगी तो चलो कच्चे सूत में बांधो घड़ा, पानी निकाल के डालो बगिया में, हरी हो जाएगी। जनक जी की पत्नी ने सोचा, मैं हूं तो पतिव्रता। अच्छा, वो पतिव्रता तो थी, सती तो थी, पर थोड़ा सा डर था कि कच्चे सूत में बांधूंगी और टूट गया तो सब हंसेंगे। पतिव्रता तो थी, कर तो सकती थी, पर कॉन्फिडेंस की कमी थी, विश्वास की कमी थी। अब वो पीछे हट गई ना, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, नहीं तो फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यदि कुछ भी गड़बड़ हो गई, रस्सी टूट गई, घड़ा टूट गया या ना हुआ, तो फिर लोग कहेंगे लो कैसी पतिव्रता है। अभी तो मैं कह सकती हूं कि मैं पतिव्रता हूं,
पर यदि कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये पतिव्रता नहीं है। डर गई थी, 100% थी, पर हिम्मत जुटा ना सकी। जनकपुर की और स्त्रियों को पता चला। जनक जी ने कहा जाओ जो पतिव्रता नारी है वो आए और अपना परिचय दे के मैं पतिव्रता हूं। जंगल को हरा भरा करे, कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधकर कुएं से पानी निकाल कर डाले। सारी जनकपुर की स्त्रियां एक एक करके थी तो सारी पतिव्रता, नो डाउट, पर बेचारी विश्वास जुटा नहीं पा रही थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी। जैसे आप लोग, आप में क्षमता सब कुछ है सब करने की, परंतु आप भी हिम्मत हार जाते हैं, हमसे नहीं होगा। करने के पहले लोग हार जाते, हमसे नहीं होगा, अरे करो तो। चलो अब तो जनक जी बड़े दुखी हुए, राम राम, हमारे नगर में कोई बढ़िया वाली पतिव्रता नहीं है। बड़े दुखी भई। हवा फैलती फैलती अयोध्या चली गई। जनक जी ने अपने गुरुजी से कहा गुरुजी है कोई आपकी नजर में पतिव्रता? तब गुरुजी, जनक जी के गुरुजी ने कहा अयोध्या में तो भरमार है, जाओ। एक पत्र लिखा जनक जी ने, अयोध्या नरेश दशरथ जी आपको प्रणाम करता हूं, हमारा बगीचा संत के श्राप के कारण सूख गया है। कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत में कच्चा घड़ा बांधकर उसे कुएं से पानी भरकर और उस जंगल का सिंचन करेगी तो जरूर हरा भरा हो जाएगा। दशरथ जी ने अपनी पत्नियों की तरफ चिट्ठी भेज दी। पत्नी कौन? मां कौशल्या। जब कौशल्या मां ने सुना कि पत्री आई है, चिट्ठी आई है और जनकपुर जाना है, दशरथ जी ने रथ तैयार किया। चलो कौशल्या चलते हैं, हमें विश्वास है तुम ये सब कर लोगी। कौशल्या बोली चलो, आसान काम है कौशल्या, मां तो पतिव्रता नारी। रथ पर बैठी जाने लगी। अभी रथ पर बैठी ही थी, रथ 4 कदम चला ही था कि कौशल्या मां की दासी, जो कौशल्या मां के कक्ष में झाड़ू पोंछा करती थी, दासी आ गई और हाथ जोड़कर बोली महारानी जी कहां जा रही हैं? मैं 4 दिन में लौट के आ जाऊंगी, छोटा सा काम करने जा रही हूं। काम छोटा सा? हमें बता दो, हम ही छोटा सा काम कर लेंगे। तुम कर लोगी? तो लो ये चिट्ठी पढ़ो। काम वाली बाई को चिट्ठी पढ़ा दी। कौशल्या मां ने कहा क्या लिखा है? बोले कच्चे घड़े में कच्चे सूत को बांधकर पानी निकाल के डालना है, पतिव्रता नारी हो सो बताए। कौशल्या ने कहा क्या तुम ये काम कर लोगी? कौशल्या मां की दासी ने कहा मां मैं आपकी दासी हूं, ये छोटे मोटे काम के लिए आप परेशान ना हुआ करिए, आप विश्राम करिए, मैं ही जाती हूं। अब जनकपुर में वो कौशल्या मां के कमरे की झाड़ू पोंछा करने वाली दासी चली गई। अब जनकपुर में हल्ला मच गया कि अयोध्या से कोई पतिव्रता आई है और वो बगीचे को हरा भरा करेगी। जनकपुर में तो भीड़ लग गई, हम भी तो देखें। अब जनकपुर में भीड़ लगी। दासी मां कौशल्या की सेविका दासी उतरी रथ से और उन्होंने जनक जी से कहा कच्चा घड़ा और सूत कहाँ है? रखा था सूत की उन्होंने कस के गांठ बांधी और घड़े से लपेटी और भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता यदि मैंने आज तक अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पुरुष की परछाई का टच ना किया हो, परछाई का भी स्पर्श ना किया हो, तो हे विधाता मेरे पतिव्रत धर्म की लाज रखना। इस सूत से ये घड़ा तब तक बंधा रहे जब तक मैं जल का सिंचन ना कर दूं। कच्चे सूत का उसने गांठ लगाकर जो
घड़े को बांधकर और कुआं में डाला। लोगों के दिल तो धक धक कर रहे थे, अब टूटा अब टूटा अब टूटा, पर वो पूरा का पूरा सूत घड़े से बंधकर वापस आया। घड़े कच्चा घड़ा था, पर कच्चा घड़ा वज्र की तरह हो गया। पतिव्रता नारी ने हाथ लगा दिया ना, उसमें पानी भरा और जो उस बगीचे का सिंचन किया, जहां जहां पानी की बूंदें पड़ती गईं, सब हरा भरा होता गया। जय जयकार लगती गई, दशरथ जी की जय हो, दशरथ जी की जय हो, दशरथ जी की जय हो। जनकपुर ने कहा, जनक राज ने, जनक जी ने कहा, देवी आप कौन? क्या आप कौशल्या हैं? क्या आप कैकई हैं? क्या आप सुमित्रा हैं? तब जनकपुर से जनक जी से कहा, महाराज शर्मिंदा ना करो, मैं ना कौशल्या हूं, ना सुमित्रा हूं, ना कैकई हूं। तो विदेह राज ने कहा, फिर आप कौन हैं? बोले, मैं कौशल्या के यहाँ बर्तन मांजने वाली, झाड़ू लगाने वाली, मैं उनकी दासी हूं। जनक जी के आंखों से आंसू आ गए, हे भगवान, जिनकी दासियां इतनी बड़ी पतिव्रताएं हैं, वो महारानियां कितनी बड़ी पतिव्रताएं होंगी। दशरथ जी, जनक जी महाराज तब से डरे। जनक जी डर गए कि तब बुलाया था कौशल्या को, आई दासी। अब सीता स्वयंवर में कहीं मैंने निमंत्रण भेज दिया तो धनुष तोड़ने के लिए फिर ना कोई दास आ जाए, तो मेरी सीता दास से विवाही जाए, क्योंकि इनके यहां तो ये सब बाएं हाथ का काम है। जनक जी बड़े डर गए, बोले, हम दशरथ जी को निमंत्रण नहीं देंगे। पिछली बार दासी भेजी, इस बार दास ना भेज दे, नहीं वही धनुष तोड़ दे और सीता को ब्याह के ले जाए। नहीं बुलाया जनक जी ने, पर नहीं बुलाए तो क्या हुआ, राम जी बिना बुलाए चले आए, है ना। चलो गुरु जी को बुलाया है ना। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। आगे चले, जब विश्वामित्र जी बिहार, राम जी अयोध्या से बक्सर गए। बक्सर जानते हैं, बिहार में एक स्थान है बक्सर, वहां पर विश्वामित्र जी का आज भी आश्रम है जहां राम जी गए। वहां से जब आगे चले जनकपुर की तरफ, आज जनकपुर आधा नेपाल में है, आधा भारत में। नेपाल का उस समय बंटवारा था नहीं, आधा जनकपुर आज नेपाल में है और आधा जनकपुर भारत में है। तो अब राम जी चले, जैसे ही आगे चले, बक्सर से जनकपुर की तरफ चले, तो आगे एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भक्तों, सच कहता हूं, भगवान जो आपको दे रहे हैं वो बहुत अच्छा है। यदि हंसी दें तो हंसो, आंसू दें तो आंसू ही सही,
पर भगवान का धन्यवाद, भगवान का चिंतन ना छूटे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जो गुण गंगा जी में है, लगभग यही गुण यमुना जी में है। यमुना जी में भी वृंदावन के लोग हड्डियां डालने कभी गंगा जी नहीं जाते, वो तो यमुना जी में डाल देते कि ये तो जाके मिला ही देंगी गंगा जी से। तो यहाँ भी हड्डियां ये यमुना जी नीचे नीचे ले जाके गंगा जी को दे देती हैं। ये लो, ये राम जी की हड्डी, ये फलाने जी की हड्डी, श्याम करो कल्याण। इसलिए मरना भला है दूर का, जहान अपना कोय, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। भगवान के धाम में मौत हो, मृत्यु हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। भगवान का नाम जपते जपते मृत्यु हो, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि भगवत चिंतन करते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि का रोज आप सुबह जब नहाया करो ना अपने घर में, तो नहाया करो अपने घर में सामान्य पानी से, पर स्मरण गंगा का रहे, भाव रहे कि हम गंगा में हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर गंगे नहाओ कहते हुए नहाओगे तो गंगा स्नान करने का फल मिल जाएगा, है ना। यमुना मैया बहुत गंदी हो गई हैं, लोगों ने नाला मिला मिला के गंदा कर दिया है साहब, है ना। नाले इतने मिलाए, यमुना मैया का कोई पानी नहीं पी सकता। यमुना मैया रो रही हैं, उनकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम तो सुने पर हम करें क्या, हमारे बस का तो है नहीं। सरकार कर सकती है तो सरकार कर नहीं रही है। लाखों करोड़ रुपए खर्च करके स्वाहा, ऐसे ही है सरकार, किसको कहें। नदियां दूषित तो हो रही हैं, जल का संकट भारत पर मंडरा रहा है, पर अभी कोई नहीं जागा। भारत सो रहा है। अरे भाई, बड़े बड़े नाला, दिल्ली से बड़े बड़े नाला निकलकर यमुना जी में मिले हैं। अरे सरकारें क्यों नहीं पानी के लिए 50, 100, 200, 300 एकड़ का एक तालाब बनाती हैं, सारा नाला उसमें मिलाएं और पानी को फिल्टर करके साफ करके नदियों में डालें तो बढ़िया होगा। कचरा वहां रुक जाएगा, उस कचरे की खाद बना करके बेचें तो यूरिया डीएपी बंद हो तो बीमारियां कम हो। आज किसान जो अपनी फसलों पर यूरिया और डीएपी डाल रहे हैं, ये एक प्रकार का जहर ही तो है। अमेरिका में यूरिया डीएपी नहीं डाली जाती क्योंकि वो जहर मानते हैं। भारत में डाली जाती है। क्यों डाली जाती है? क्योंकि भारत की सरकारें इस सब्जेक्ट पर कोई काम नहीं कर रही हैं, किसी को जिम्मेदारी नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम यमुना को शुद्ध करेंगे, पर आके चली गई, फिर आ गई, कोई ध्यान नहीं है साहब का, किसी का ध्यान नहीं है। अरे सब अपने अपने घर की साफ सफाई कर लें तो काम बन जाए। दिल्ली का समस्त पानी जो गंदा जल है, यदि उसे 200-300 एकड़ का बड़ा तालाब, सरकारी जगह जहां हो वहां पे ले जाएं, तालाब खुदवाएं, सारा पानी गटर का तालाब में डालें तो क्या होगा? तालाब में पानी जाए, पानी साफ करके फिल्टर करके, बहुत सारे साधन हैं फिल्टर करने के, फिल्टर करके फिर यमुना जी में डालो तो यमुना जी शुद्ध बनी रहेंगी और जो गटर की गंदगी तालाब में जमा होगी उससे खाद तैयार हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी की खाद तैयार होगी तो डीएपी यूरिया बचेगा, फसल बचेगी। आज डीएपी खा खा के लोग मर रहे हैं, शुद्ध रोटी भी नहीं मिल रही है आजकल। अब कौन समझाए, किसी दिमाग दें हम। जबकि मेरी मां, यदि सरकार मुझे ये काम सौंपे ना नदियों को साफ करने का, तो मैं आप समस्त भारतवासियों से विश्वास से कहता हूं, 1 साल के अंदर भारत की सारी नदियों को साफ करने के साथ साथ ये दास अनिरुद्ध नदियों को नदियों से जोड़ देगा, ताकि भारत में पानी की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए,
एक नदी है जो 12 महीना बहती है, एक नदी अब गांव गांव की नदियां ना अभी सूख जाएंगी, अभी अगले महीने सूख जाएंगी, अभी सूख गई। बड़ी बड़ी नदियां भी मेरी माँ अब गर्मियों में जो कभी सूखा नहीं करती थी अब सूखने लग गई। क्या करना चाहिए? देखो, यमुना का पूरा पानी, गंगा का पूरा पानी कहां जाता है? समुद्र में। समुद्र को पानी की कोई जरूरत नहीं है, सारा पानी जाता है खारा होके समाप्त हो जाता है, वो पानी किसी काम का। अरे भाई भले आदमी, ये गंगा का पानी, छोटी छोटी नदियां जो सूखी पड़ी हैं, इन नदियों से कनेक्टिविटी कर दो तो छोटी छोटी नदियां में पानी जाएगा। पानी जाएगा तो क्या होगा? पानी जो जमीन के भीतर चला गया है, पानी का लेवल ऊपर आएगा, तो पानी की जो किल्लत भारत में होती है समाप्त हो जाएगी। और कई बार जो बाढ़ जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, वो बाढ़ जैसी स्थितियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। भाई जब एक गंगा का पानी 20 नदियों में बट जाएगा तो बाढ़ कैसे आएगी? ये प्लानिंग क्यों नहीं कर रही है सरकार? हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ है, हम तो बहुत कुछ करके दे दें भारत को, पर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अब इस नदियों में तो सरकार बड़े लेवल पे काम करे, अब मैं भी काम करूं बड़े लेवल पे तो फिर बहुत सारा पैसा खर्च होगा इसमें, जी इतना पैसा तो होता नहीं है। मैं तो आपके दिए हुए दान पर ही आश्रित हूँ। आप जो दान करते हैं उसी से मैं अपनी माँओं की सेवा करता हूँ, पिताओं की सेवा करता हूँ, अन्य क्षेत्र की सेवा होती है, गायों की सेवा होती है, हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा है, हॉस्पिटल बनेगा, निःशुल्क शिक्षा, इतना तो मेरे बस का है तो वो तो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे बस का है वो मैं कर रहा हूँ। पर सरकारों को चाहिए कि बहुत जल्दी गंगा से कम 100 नदियां जोड़ें। गंगा से कितनी नदियां जोड़ें? 100 नदियां जोड़ें छोटी छोटी, तो 100 की 100 नदियों को पानी मिलेगा। और विचार करो कि 100 नदियों में जब पानी होगा तो फिर फसल कितनी होगी? करोड़ों एकड़, लाखों करोड़ों एकड़ खेत सिंचित हो जाएंगे कि नहीं? और सुनो, ये जो पानी की दिक्कतें हैं, किसान लोग जबरदस्ती बोर करते हैं, होल करते हैं और पानी निकालते हैं। अरे भाई किसान भी क्या करे, पानी तो चाहिए ना, नदियां सूख गई तो पानी तो जमीन से निकलेगा। अरे भाई इसलिए जमीन से पानी ना निकालना पड़े, नदियों को ही उपयोग में लो। सूखी पड़ी हैं, किस काम की हैं? सरकार ने नहर बनवाई है, बढ़िया प्रोजेक्ट है नहरों का, पर नदियों को नदियों से जोड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये जो वेस्ट पानी, गर्मियों में करोड़ों लीटर पानी रोज जो गंगा का जाके समुद्र में मिलता है, इसे रोकना चाहिए। यमुना का पानी, यमुना से ही कम से कम 50, 70, 80 नदियां निकलनी चाहिए। नदियां हरी भरी होनी चाहिए। नर्मदा से बहुत सारी नदियां हरी भरी होनी चाहिए, सूख जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल नर्मदा से क्षिप्रा को जोड़ा गया, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बढ़िया काम किया है, नर्मदा नदी को क्षिप्रा नदी से जोड़ दिया। क्षिप्रा नदी सूख जाती है, पानी नहीं होता, पर नर्मदा का पानी उसमें छोड़ दिया जाता है तो बढ़िया हरी भरी होती है, चारों तरफ किसान लाभ लेते हैं। अर्थात एक नदी में पानी आने से लाखों किसानों को लाभ होता है, लाखों किसानों का काम बनता है। सरकार ये छोटे काम है, बहुत बड़े काम नहीं है। 5 साल के अंदर मैं, यदि सरकार मुझे जिम्मेदारी दे, 5 साल के अंदर मैं इन सारे सब्जेक्टों में काम करके बंद करके इससे आगे की प्लानिंग चालू कर दूंगा। ये केवल 5 साल के हैं, पर देश की आजादी 70 साल की हो गई, अभी तक इन विषयों में कोई काम नहीं हुआ, किसी का ध्यान नहीं है। नदियां गंदी हैं, नदियां गंदी, इन्हें साफ करने का काम मैं 1 साल में, सरकार मुझे टेंडर दे तो मैं 1 साल में साफ कर दूं। 1 साल लगेगा मुझे काम करने में, ओनली 1 वर्ष। 1 साल में भारत की समस्त नदियां, एक नहीं समस्त नदियों को मैं साफ करने की ताकत रखता हूं। प्लान मेरे यहां खोपड़ी में है, पर है अब किसे दूं, किसे दे दूं जाके, कौन सुनता है? और ये डीएपी और जो किसान लोग यूरिया उपयोग करते हैं, यूरिया और डीएपी में तो मैं ताला लगवा दूं
और अपने किसानों को भारत की शुद्ध खाद दूं, केंचुए वाली, ताकि फसल इससे भी ज्यादा यूरिया और डीएपी कितनी फसल देगी, अरे दुगनी फसल होगी यदि केंचुए वाली खाद किसानों को मिलने लग जाए तो। केंचुआ जानते हैं ना, केंचुए वाली खाद यदि मिलने लग जाए तो किसान की फसल दोगुनी हो जाए और शुद्ध मिलेगा भारत में। पर कौन काम करेगा? हम तो चाहते हैं, पर अब कौन काम करे? लोग तो हमें समझते हैं कि महाराज जी केवल कथा सुनाना जानते हैं। अरे भाई, कथा तो सुनाते हैं आपको भगवान की, पर अपने देश से प्यार करते हैं तो अपने देश में क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, इस पर भी विचार करते रहते हैं कि यदि ये हो जाता तो देश में ये अच्छा होता। इसलिए हमने 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। 1 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। और आप विश्वास रखिएगा मेरे भारतवासियों, यदि ये शरीर में श्वास बची तो मैं वह काम भी करूंगा जो कह रहा हूं। कुछ नदियों को तो कुछ नदियों से जोड़ूंगा ही सही, नहीं तो बड़े बड़े तालाब जरूर बनवाऊंगा, ताकि कुछ पानी तो बचे। कुछ पानी तो हम जितना पिए हैं इस भारत माटी का, भारत भूमि का, उतना पानी बचाकर अपनी भारत माता को तो दें। ये तो ऋण अदा करें। सरकार केवल राजनीतियां करती हैं, सब अपनी रोटी सेकने में लग गए। अरे भाई, कुछ भारत माँ के बारे में सोच लो, पानी बचा लो, नदियों को साफ कर लो, पेड़ पौधे लगवा दो, बस बढ़िया है सब। भ्रष्टाचार कम कर लो थोड़ा सा। अब क्या कहें, अन्ना हजारे जी आए थे, पता ही नहीं चला कहां चले गए अन्ना हजारे जी। भ्रष्टाचार, हम भी सोचे थे भाई अन्ना हजारे जी की टीम में सम्मिलित होंगे, अच्छे आदमी अन्ना हजारे जी, पता नहीं कहां चुपचाप बैठे हैं, आती नहीं, अब आवाज ही नहीं निकल रही है। देखो भले आदमी जब कुछ अच्छा विचार करता है ना, तो विचार तो कर लेता है आदमी, अच्छे अच्छे सपने तो दिखा देता है, पर उन सपनों को साकार कराना बहुत कठिन है। हाँ या ना? अन्ना हजारे जी ने अच्छे अच्छे सपने दिखाए थे, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त होगा। हम भी सपोर्ट करते थे अन्ना हजारे जी का, पर अब हमें ढूंढ ही नहीं मिल रहे हैं। कहां ढूंढने जाए अन्ना हजारे जी को, लापता है। अच्छे व्यक्ति को आना चाहिए समाज में, अच्छी आवाजें लगाना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए। अरे हर अच्छा व्यक्ति चुप होके बैठ जाएगा तो कौन सोचेगा अपने भारत के बारे में, कौन आवाज लगाएगा? आना चाहिए अन्ना हजारे जी को, फिर से आवाज लगाना चाहिए। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठनी बहुत जरूरी है। तैयार होना चाहिए। हाँ, हम तो हैं, हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आएंगे। अभी हमारे जो कुछ उद्देश्य हैं हम पहले वो पूरे कर लें, फिर हम अपना बलिदान देश के लिए देंगे, चिंता ना कीजिए। हमारा ये शरीर, हमारी ये श्वास भारत भूमि के लिए होगी, बहुत कुछ करेंगे अपने भारत के लिए, चिंता ना करिए। हर क्षेत्र में ये दास अनिरुद्ध कार्य करके देगा भारतवासियों को। भारत चैन की नींद जब तक नहीं सोता, भ्रष्टाचार मुक्त जब तक नहीं होता, तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। हम बहुत कुछ लिए बैठे हैं, बहुत कुछ अच्छा सोचे बैठे हैं, पर हम एक एक से करना चाहते हैं। पहले एक काम पूरा कर लें, फिर दूसरा करें, दूसरा पूरा हो फिर तीसरा। एक साध है सब सद है, हम इस पर विश्वास एक एक करते चलें, है ना। पहले हमारा काम है वृद्ध माओं की सेवा कर लें, वृद्ध माओं के लिए बड़ा स्थान हो जाए, ताकि जितनी माएँ आए सबको रहने की व्यवस्था हो। अभी आप, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे भारतवासियों, आप जरूर अपना थोड़ा थोड़ा योगदान इन माओं की सेवा में दीजिएगा। बहुत कुछ होना है भारत के लिए, बहुत कुछ अच्छा होना है भारत के लिए। हाँ, जरूरी है कोई तो देश में आवाज लगाने वाला हो। वृद्ध माओं की सेवा आपको हमको मिलके करना है, वृद्ध पिताओं की सेवा करना है। ये दास आपसे यही निवेदन करेगा कि आप भी इन वृद्ध माओं की सेवा से जुड़ें,
आप भी किसी एक माँ को गोद लें, आप भी किसी एक माँ का सहारा बने। हमने यहाँ पर एक जगह देखी है, बहुत बढ़िया जगह है। वहाँ पर वो ऐसी जगह है जहाँ पर हॉस्पिटल भी हो सकता है और वृद्ध माँओं की जगह, माँओं के लिए आश्रम, वृद्ध पिताओं के लिए, और वहीं पर एक स्कूल भी बनेगा जहाँ कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक बच्चे पढ़ेंगे। फिर यूनिवर्सिटी जब हम बाद में बनाएंगे तो वो अलग विषय रहेगा। एक ऐसी जगह हमने देखी है मेरी माँ, जिस एक जगह में सब कुछ हो सकता है। बड़ी जगह देखी है, अच्छी जगह देखी है, पर उसके लिए आपसे प्रार्थना है एक एक गज सहयोग आप जरूर करें। मात्र 11,000 रुपए देकर आप 1 गज भूमि का दान कर सकते हैं। आपका ये छोटा सा योगदान जानते हो किस काम पे आएगा? गरीब असहाय उन बच्चों को शिक्षा प्राप्त होगी। देखिए, हम कहना बिल्कुल नहीं चाहते, हम करके दिखाने पे विश्वास रखते हैं, कहने पे विश्वास नहीं। कहने को तो आप कहेंगे महाराज जी कुछ भी कह देंगे ना, मैं कहने पे विश्वास नहीं रखता। आपका आशीर्वाद है, बिहारी जी की कृपा है, बहुत जल्दी हम एक ऐसा विद्यालय बनाएंगे, आपके सामने होगा, जहां बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा निःशुल्क पाएंगे और समस्त भारत के बच्चे होंगे। कहीं से भी बच्चे आए